आइए जानते हैं देश और राज्य की टॉप 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। मध्य दिल्ली में तेज बारिश शुरू, नोएडा गाजियाबाद में छाए बादल। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की शाम को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। मध्य दिल्ली में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, वहीं गुरुग्राम गाजियाबाद नोएडा में बादल छा गए। अप्रैल शुरू होते दिल्ली एनसीआर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन रविवार में दिन भर तेज धूप से परेशान लोगों को शाम को अचानक मौसम बदलने से गर्मी की राहत मिली। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया। सऊदी अरब से ही 23 देश घटाएंगे कच्चे तेल का उत्पादन। भारत में पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो सकता है। सऊदी अरब सहित 23 देशों में तेल उत्पादन कम करने के फैसले में लगभग हर रोज 19 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल का उत्पादन कम होता जा रहा है। आने वाले समय में भारत में डीजल पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ सकती है। सऊदी रोज शीत ओपेक प्लस के सदस्य देशों ने आने वाले समय में तेल उत्पादन की कटौती करने का फैसला लिया है। ओपेक प्लस की इस घोषणा ने पूरी दुनिया को चिंता बढ़ा दी है। संगठन के इस कदम के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 8% तक बढ़ गई है। सरकार दे रही है खेतों की मशीनों पर 50% तक की बम्पर सब्सिडी। खेती में नई मशीनों के आने के बाद किसानी बहुत आसान हो गई है। हालांकि इन मशीनों को खरीदना हर किसी किसान की बस की बात नहीं है। ऐसे में सभी किसानों को खेती की मशीन पहुंच सके, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से किसानों को खेती की मशीनों के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को खेती की मशीनों पर बम्पर सब्सिडी देने का फैसला किया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि यंत्र अनुदान के तहत किसानों को सब्सिडी देती है। इस अनुदान के लिए पहले सरकार रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पात्र किसानों को चयन करती है। उसके बाद लॉटरी के तहत किसानों को कृषि यंत्र मुहैया कराया जाता है। कृषि यंत्रों में सब्सिडी हासिल करने के लिए किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की किसान कल्याण एवं किसान विकास विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अगर अब तक नहीं कराया पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन तो तुरंत करें एक काम। अगर आप भी उन किसानों में शामिल होते हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो इसके लिए जल्द ही पंजीकरण करा ले। पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज्यादा आसान है। देश में तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त फरवरी महीने में जारी की गई थी। अगली किस्त किसानों के खाते में मई महीने में जारी की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, अब इतने मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल गैस सिलेंडरों के दामों में बदलाव देखा गया है। आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने तेल की कीमतों में संशोधित करती है। इसी तरह 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे फाइनेंशियल ईयर के लिए तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमतों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मेरे मित्र अशोक गहलोत शुरुआत तो ऐसे करेंगे कि मेरी सरकार कैसी तैसी करेंगे। मोदी के भाषण पर गहलोत ने यूं निकाली भड़ास। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में चालबाजी का करार दिया। गहलोत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति में और मैं उनकी चालाकियां समझता हूं। रविवार को जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसे ही कई कटाक्ष किए गए। उन्होंने कहा कि वो अपने भाषण की शुरुआत तो मेरे मित्र अशोक गहलोत के साथ करते हैं और फिर मेरी सरकार की ऐसी तैसी करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रदेश सरकार की योजनाओं और बजट घोषणाओं को देश भर में लागू करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा वो सीनियर मानते हैं तो सीनियरिटी के हिसाब से सलाह दे और अनुभव का लाभ ले, हमारी योजनाएं देश भर में लागू करे। समलैंगिक विवाह, इसका लोकाचार से कोई लेना देना नहीं, एससी में बोले केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हुए संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले अहम कदम उठाया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पर दायर करते हुए कहा कि पहले कोर्ट में ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर फैसले ले या सुनवाई योग्य भी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया। यह संविधान पीठ 18 अप्रैल से मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधित याचिकाओं को लेकर नए आवेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार, टिकट न मिलने से थे नाराज। कर्नाटक में बीजेपी का एक और बड़ा झटका लगा है। वह हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने इस्तीफा दे दिया। आज वे कांग्रेस में शामिल हो गए। बेंगलुरु में कांग्रेस के दफ्तर में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। शनिवार को जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश नाकाम हो गई। बेंगलुरु में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और उनकी पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में शेट्टार कांग्रेस में शामिल हुए। सर रतन टाटा की इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बना दिया करोड़पति। रतन टाटा की कंपनी टाटा ग्रुप के शेयरों में निवेशकों को शानदार मुनाफा कराया गया है। टाटा शेयर के कई शेयर ऐसे हैं जिनमें निवेश करने वालों को शानदार रिटर्न मिल रहा है। इसमें टाटा का एक ऐसा स्टॉक भी है जिसके 1 लाख का निवेश करने वाले आज करोड़पति बन चुके हैं। पोस्ट ऑफिस की इस बचत योजना पर मिल रहा बैंक से ज्यादा एफडी, जानिए क्या है और इसके क्या क्या फायदे।
केंद्र सरकार की ओर से छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज में मार्च से अंत में 0.70% तक की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से छोटी बचत योजना पर मिलने वाली ब्याज में मार्च के अंत तक 0.70% तक की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद पोस्ट ऑफिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जाने वाली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.2% की ब्याज दी जाती है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों को बैंक FD में मिलने वाली औसत का 7.5% की ब्याज दर से अधिक है।